और दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चंबल के बीहड़ में अनेक कुपार डाकू हुए। सबकी अपने अपने समय में टूटी होती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाकू की जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। बात है वर्ष 1926 की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के टांग क्षेत्र के एक गाँव में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो परिजनों ने उसका नाम रख दिया प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को परिजन प्यार से गबरा कहकर बुलाते थे। गबरा गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन गबरा एकदम तंदुरुस्त और मस्त नजर आता था। जमीन थोड़ी सी थी और घर का गुजारा खेती से नहीं हो सकता था। प्रीतम के पिता पत्थर की खदान में मजदूरी का काम करते थे। गबरा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे भी खदान पर मजदूरी के लिए लगा दिया। समय गुजरता गया और गांव के रसूखदारों ने जमीनी विवाद के चलते गबरा के पिता की बुरी तरह पिटाई कर दी। गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में भी गबरा के परिवार को न्याय नहीं मिला। उल्टा पंचायत ने गबरा के पिता की जमीन अपने कब्जे में ले ली। गबरा से अन्याय देखा नहीं गया और उसने उन दोनों लोगों की हत्या कर दी जिन्होंने उसके पिता के साथ मारपीट की थी। हत्या करने के बाद गबरा वहां से फरार हो गया और सीधा चंबल के बीहड़ पहुंच गया। बस यहीं से शुरू होती है सीधे साधे गबरा की डाकू गब्बर सिंह बनने की कहानी। बात वर्ष 1955 की है। प्रीतम उर्फ गब्बर सिंह दोनों लोगों की हत्या करने के बाद बीहड़ में कुख्यात डकैत कल्याण सिंह के गैंग में जाकर शामिल हो गए। गैंग में जाकर गब्बर सिंह ने कुछ ही महीनों में डकैती के गुण सीख लिए। कुछ ही समय में डाकू गब्बर सिंह ने डाकू कल्याण सिंह से अलग अपनी एक गैंग बना ली। हर दिन गब्बर सिंह अपहरण, हत्या जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम देने लग गया और पुलिस भी गब्बर सिंह के पीछे पड़ गई। कहा जाता है डाकू गब्बर सिंह को किसी तांत्रिक ने कहा कि अगर वो 116 लोगों की नाक और कान काटकर अपनी कुलदेवी को चढ़ाएगा तो पुलिस ना तो उसे कभी पकड़ पाएगी और ना ही उसका एनकाउंटर कर पाएगी। फिर क्या था, गब्बर सिंह उसी दिन से लोगों के नाक और कान काटने लग गया। वह जिसकी भी हत्या करता उसके नाक और कान काट लेगा। यहाँ तक कि पुलिस मुठभेड़ में वह पुलिस वालों के नाक और कान भी काट लेता। अगर वह किसी का अपहरण भी करता तो उसे तभी छोड़ता जब उसके नाक और कान दोनों काट लेता। चंबल के बीहड़ में कोई भी नाक और कान कटा हुआ व्यक्ति मिलता तो सभी समझ जाते कि यह डाकू गब्बर सिंह का हुआ। नाक और कान काटने की वारदातों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गब्बर सिंह का आतंक और फैलने लग गया। बताया जाता है कि डाकू गब्बर सिंह को मुखबरी से बड़ी चिढ़ थी। जरा भी किसी पर मुखबरी का शक होता तो उसे तुरंत मार देता। डाकू गब्बर सिंह के रहते लोगों में मुखबरी करना भी बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग 15 जिलों में गब्बर सिंह का खौफ फैल चुका था। मुखबरी तो दूर की बात, जहां गब्बर सिंह के नाम की चर्चा भी होती तो वहां लोग चुप्पी साध लेते। 1957 तक गब्बर सिंह के खिलाफ लगभग हत्या, लूट, अपहरण और डकैती के 200 मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हो चुके थे। बीहड़ में गब्बर सिंह का आतंक बढ़ता देख पुलिस भी गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे, लेकिन गब्बर सिंह पुलिस के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि जब कोई भी डाकू गब्बर सिंह की मुखबरी करने के लिए राजी नहीं हुआ तो पुलिस ने बच्चों से मुखबरी कराने की कोशिश की, क्योंकि जब भी गाँव में डकैत आते थे तो बच्चों की नजर डकैतों पर ही रहती थी। गब्बर सिंह को इस बात का पता चला तो उसने मुखबरी के शक में भिंड जिले के पास एक गांव में एक साथ 21 बच्चों को गोलियों से भून दिया। पूरे देश में इस घटना के बाद गब्बर सिंह का खौफ और फैल गया। 21 बच्चों की हत्या की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगी तो उन्होंने बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, गब्बर सिंह के बारे में पूछा और उसकी जानकारी लेकर गब्बर सिंह का सफाया करने के निर्देश दी। वहीं मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू को फोन करके भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री का फोन आने के बाद मुख्यमंत्री पर ज्यादा दबाव आ गया और मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू ने तुरंत टास्क फोर्स का गठन कर आईजी के.एफ. रुस्तम को आदेश दिए कि मुझे गब्बर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वहीं गब्बर सिंह के खिलाफ कोई भी मुखबरी करने को तैयार नहीं था। पुलिस ने चंबल के बीहड़ में डेरा डाल दिया।
सरकार ने गब्बर सिंह का सफाया करने के लिए जिम्मा डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी को सौंपा। एसटीएफ की टीम का लीडर राजेंद्र प्रसाद मोदी को बनाया गया, लेकिन पुलिस बिना मुखबिरी के कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती और लगभग 3 साल तक पुलिस कोशिश करती रही, पर उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसी दौरान भिंड जिले के एक गांव में आग लग गई। गांव में आग लगने के बाद गांव के सभी लोग वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, लेकिन एक घर के अंदर एक बच्चा फंस गया। आग इतनी तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां फंसे बच्चों को निकाल सके, लेकिन उसी समय डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी वहां मौजूद थे, जो अपनी जान पर खेलकर बच्चे को वहां से बचा लाई। इस घटना से डीएसपी की इज्जत गांव वालों की नजरों में और बढ़ गई और वे गब्बर सिंह की मुखबिरी करने को तैयार हो गए। डीएसपी राजेंद्र मोदी ने जिस बच्चे को बचाया था, उसी के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि गब्बर सिंह आज हाईवे से गुजरने वाला है। दिन था 13 नवंबर 1959। आईजी के.एफ. रुस्तम सहित एसटीएफ टीम और डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी छुपकर हाईवे पर गब्बर सिंह का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गब्बर सिंह वहां से निकला, पुलिस ने गब्बर सिंह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस दौरान गब्बर सिंह गैंग भी पुलिस पर फायरिंग करता रहा। डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने गब्बर सिंह पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिससे गब्बर सिंह घायल हो गया। इसके बाद आईजी के.एफ. रुस्तम ने गब्बर सिंह के पास जाकर उसे गोलियों से भून डाला और गब्बर सिंह नाम के खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।